हेलो एवरीवन, आज यहां पर चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक स्टडी शेड्यूल। क्योंकि यह स्टडी शेड्यूल इसलिए क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर सही तरीके से एक स्टडी शेड्यूल में रिवीजन का प्रोसेस नहीं डाल पाते हैं, कब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आंसर राइटिंग करना है, ऑप्शनल पढ़ना है, मेंस के टॉपिक हैं, प्री कम मेंस का टॉपिक है और यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर हिंदी भी है और यूपी स्पेशल भी है। कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कितना समय किसको देना है ये कई बार आप मिसजज कर जाते हैं और अगर गलत रूटीन बना लिया, गलत एक स्टडी टाइम बनाया हुआ है तो उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो 13 जून का आपका पेपर, आपका रिजल्ट। और हो सकता है अगर आपने एक व्यवस्थित दिनचर्या के तहत यहां पे एक व्यवस्थित स्टडी शेड्यूल नहीं बनाया है तो हो सकता है शायद इस साल भी आपका रिजल्ट रुक जाए, हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर 2022 में फिर से एग्जाम में बैठना पड़े। तो इस बार यूपीपीएससी को क्लियर करना है, टारगेट इस साल अचीव करना है, इसको नेक्स्ट ईयर नहीं टालना है और इसके लिए एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल मैंने खुद बनाया है। उसके लिए पूरा एक दिन का समय लिया गया है जहां पर मैंने सब कुछ सोच समझ के उसे वहां पे फॉलो अप करके हुए बनाया है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, आप इसे फॉलो करते हैं तो इस बार का यूपीपीसीएस जो 13 जून को है वहां पर आपका मार्क्स इतने होंगे कि आपको प्री के बारे में सोचना नहीं है बल्कि एग्जाम देने के बाद मेंस के बारे में सोचना है। मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना और मेंस भी निकालना है। यह शेड्यूल सिर्फ इस साल के प्री के लिए नहीं है बल्कि इस साल के मेंस के लिए भी है। हमें इस साल एग्जाम क्लियर करना है, सिर्फ प्री क्वालिफाई का एक यहां पर आपको यहां पर तमगा नहीं लगाना है बल्कि यूपीपीसीएस का एग्जाम क्लियर करना है जिसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा और फाइनल इंटरव्यू भी होगा। तो आप सभी तैयार हैं इस बार के एग्जाम के लिए, इस बार अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो अपनी नहीं भी तैयार हैं, जिनको अगर नहीं देना है तो इस साल के एग्जाम में मत बैठिए, लेकिन जो तैयार हैं पूरी शिद्दत के साथ वहां पर लग जाइए क्योंकि यह शेड्यूल आपकी सफलता में बहुत बड़ा यहां पर कह सकते हैं रोल निभा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ईमानदार रहें, ईमानदारी से इसे फॉलो करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा समय आपकी डिमांड आपको करता है, बहुत सारी कंसंट्रेशन डिमांड करता है, बहुत ज्यादा यहां पर आपका फोकस डिमांड करता है। अगर आप ये सब यहां पर देने को तैयार हैं तो मैं भी यहां पर पूरी तरीके से लग के आपको गाइड करता रहूंगा समय समय पे, वहां पर हर चीजों को लेकर के आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, मेरी पूरी टीम यहां पे लगेगी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में इस बार ज्यादा से ज्यादा यहां पर सिलेक्शन होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपको अगर इस साल के एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए क्या सही एक रूटीन हो सकता है, इसके लिए कौन सा शेड्यूल यहां पर सही होगा। तो शेड्यूल क्या होगा? शेड्यूल यहां पर मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप ही के लिए बनाया हुआ है, बस आप इसे सही तरीके से समझ लें एक बार और समझने के बाद इसे अच्छे से जैसे है उसको वैसे ही फॉलो करना है। फॉलो इसे कल से करना है, आज शेड्यूल दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लेना है। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन वहां पर अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करना है, माइंड को फ्रेश रखना है और उसके साथ साथ वहां पर इसे सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करना है और फॉलो तब तक करना है जब तक प्री का एग्जाम नहीं आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर ये शेड्यूल आपके लिए कैसा रहेगा, पीसीएस एग्जाम 2021 के लिए स्टडी शेड्यूल क्या है। तो चलिए बात, आप सभी तैयार हो जाइए, यहां पे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल में स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो टाइम शेड्यूल है ये पूरा जो है जो स्टार्ट होगा यूपीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी में जो पीसीएस का एग्जाम है सिर्फ इसको यहां पर फॉलो किया जा रहा है। पीसीएस एग्जाम 2021 के लिए यहां पे जो टाइम शेड्यूल मैंने ये पूरा बनाया है ये 20 जनवरी से लेके 10 जून तक का है। 20 जनवरी से लेके 10 जून का ये पूरा समय है और इसमें अगर हम देखें तो 3 अपनी अपनी स्टेजेस हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस यहां पर हैं आपकी और ये 3 स्टेजेस में आपको ये सारी चीजें यहां पर देखनी है। तो सबसे पहली जो चीज है, स्टेज 1 में 90 डेज है, स्टेज 2 में 45 है और स्टेज 3 में 7 डेज है। और करना क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन देखिए मैंने लिखा हुआ है जिनका कोर्स कंप्लीट है ये उनके लिए है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप 5 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे कि रिवीजन करेंगे। देखिए मोस्टली इस एग्जाम में जाने से पहले आपका 3 बार रिवीजन होना चाहिए और ये जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जनवरी लगभग खत्म है, फरवरी से यहां रिवीजन का मोड शुरू होना चाहिए। अगर आपका कोर्स अभी आधा अधूरा है तो ये आपके भरोसे है कि आप इसको किस तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन सफलता उनकी 100% सुनिश्चित हो सकती है जिनका इस समय कोर्स कंप्लीट है और उनको सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि यहां पर जो मैंने
ये पूरा शेड्यूल बनाया है उन्हीं अभ्यर्थियों को दिमाग में रख के बनाया है जिनका कोर्स कंप्लीट होगा या कम से कम 90% होगा, बाकी वो अपने 10% कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 50% 40% स्टार्ट आपने किया है तो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आपका कम से कम 6-7 महीने कोर्स कंप्लीट करने में प्रॉपर वे में चला जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेज में ये आपको काम करना है। 20 जनवरी कल से शुरू होगा, 10 जून तक यहां पर ये पूरा शेड्यूल आपको फॉलो करना है। तो चलिए एक एक स्टेज में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और किसको कितना समय देना है। तो पहला स्टेज 90 डेज का, उसको ज्वाइन करने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले एक जानकारी यह है कि आप लोगों के लिए यूपीपीएससी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से हम डेडिकेटेड होकर अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी जो टीम है यहां पर आपके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहां से करना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि जिन भी बच्चों को इस साल एग्जाम देना है, यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम देना है, उनके लिए यहां पर यह बैच बनाया गया है पीएससी 2021। ये आपका बैच कोड है और पूरी तरीके से फ्री है। आप सभी ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जिनको भी ज्वाइन करना है, इस ऐप को डाउनलोड करिए और आपको एक बैच कोड वहां पर सेंड करना है, टाइप करके पीसीएस 2021। ये पूरी तरीके से फ्री है। हम यहां पर आपको गाइड करेंगे, वीडियोस बताएंगे, आंसर राइटिंग जो भी है, हर तरीके से आपको पूरी डेवलपमेंट वहां पर जो भी होगी उन्हीं बच्चों को जिनको इस साल एग्जाम देना उनके लिए रहेगा। ये आपका बैच कोड है पीएससी 2021 के नाम से, आपको ये यहां पे टाइप करके भेजना है। इसके अलावा बाकी लोग भी आजाद यूपीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन बैचेस भी हैं पीएससी के लिए, यूपीपीसीएस प्री कम मेंस और ओनली मेंस बैच के। लेकिन ये पेड ग्रुप है, ये पेड ग्रुप है, यहां पर आपको ज्वाइन करना है, प्रॉपर स्टडी करनी है और जब पूरा हो जाए तब आप एग्जाम में बैठिए। जिनको इस साल का एग्जाम देना है उनके लिए यहां पर एक फ्री बैच बनाया गया जिसमें हम पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे कि कब आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय तक फिनिशिंग करनी है, और उससे पहले ये आपको एक शेड्यूल यहां पर शेयर किया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, यहां पर यूपीपीएससी 2021 का ये जो बैच है, ये आपका बैच है और इसके लिए जो बैच कोड है आपका पीएससी 2021 है। समझ गए? पूरी तरीके से फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि आपको स्टेज 1 में करना क्या है। देखिए, स्टेज 1 जो है वो 90 दिन का रहेगा। ठीक है, 20 जून से आपका पहला जो है स्टेज आपका प्रारंभ होगा। अब इसमें देखिए, मैंने इसको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अर्थात 5 टाइम शेड्यूल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एक आंसर राइटिंग का, एक प्री कम मेंस जीएस का, एक मेंस ओनली जीएस का, एक मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और एक अदर चीजें जैसे हिंदी भी पढ़नी है यूपी के लिए, जनरल हिंदी आपको पढ़नी है, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है और करंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे 5 शेड्यूल आपके लिए बनाए गए हैं। अब यहां पर देखिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको जीएस में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल में जो भी आप सब्जेक्ट आपका है, क्योंकि मेंस के लिए आपको पास 3-4 महीने बचेंगे, तो वहां पर आप पूरा पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए आपके पास पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन किया होगा, तो आपको उस टाइम पे आपको 2 बार कम से कम रिवीजन का मौका मिल जाएगा, मेंस का भी, तो फायदेमंद रहेगा। तो यहां पे आंसर राइटिंग करनी है। 3 महीने में आंसर राइटिंग नहीं होगी, आंसर राइटिंग जितनी ज्यादा करके रखोगे वो उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो आंसर राइटिंग करनी है। दूसरा, प्री कम मेंस के टॉपिक्स, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे, तो यहां पे किस टॉपिक को कितने दिन में खत्म करना है। हिस्ट्री 20 डेज में आपको खत्म करनी है। प्री कम मेंस में कौन कौन से आते हैं? प्री कम में मॉडर्न आपको पढ़नी है, मिडिवल आपको पढ़नी है और प्राचीन आपको पढ़नी है, और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी है। ठीक है, इसके लिए 20 दिन यहां पे दिया गया है। ज्योग्राफी को 20 दिन आपको खत्म करनी है। यहां एक्सक्यूज मत करिए सर इतना बड़ा टॉपिक है नहीं खत्म होगा, खत्म करना है। कितना खत्म करना है उसको, तो वहां पर आप 20 दिन बचे हैं तो 5-5 दिन में सब चीज पढ़नी है। इस समय पढ़ना है, एक बार आप पढ़ चुके हो, सिर्फ यहां पे पढ़ने पर ध्यान दीजिए, हाईलाइट करिए, पढ़िए। जितना ज्यादा समय निकालना है उसको 3 घंटे 4 घंटे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ना है इस समय। ज्योग्राफी को 20 दिन, पॉलिटी का 15 दिन, इंडियन इकोनॉमी को 15 दिन में खत्म करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कुछ और भी टॉपिक हैं प्री कम मेंस के, जैसे कि और क्या आता है, एनवायरमेंट आता है। एनवायरमेंट आपको 10 दिन में खत्म करनी है और जनरल साइंस को भी आपको 10 दिन में खत्म करनी है। ठीक है, तो यहां पर प्री कम मेंस के जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट और जनरल साइंस, ये आपको खत्म करनी है। उसके लिए दिन आपको बता दिया गया। लेकिन इसी समय पे थोड़ा मेंस भी पढ़ते रहना है, क्योंकि मेंस जो होता है वो आपको प्री के बाद आएगा। लेकिन अभी से 5 महीने पहले से मेंस अगर पढ़ना छोड़ दोगे, तो जब प्री के समय पे आप पढ़ना शुरू करोगे, प्री के बाद के एग्जाम में पढ़ना शुरू करोगे, तो वहां इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको हेक्टिक हो जाएंगे, आपके दिमाग से सब गायब हो जाएगा और उस समय फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा रिवीजन का मोड यहां पे रखना है। पहले 90 दिनों में मींस भी पढ़ना है। इसके लिए यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री है और आईपीआई है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, दोनों को 12 दिन मिला के खत्म करना है।
इंडियन सोसाइटी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 7 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। सोशल जस्टिस भी 7 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद गवर्नेंस है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, प्री में भी थोड़ा बहुत आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है, पढ़ना बहुत पड़ता है, इसलिए 20 दिन इसको दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट को 1 दिन में खत्म करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 15 दिन दे दिए गए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी 7 दिन और एथिक्स को टोटल 20 दिन आपको दिए गए हैं, और इस दौरान ये पूरा आपको पूरा खत्म करना है। तो यहां पर अगर देखें तो 19 डे में प्री कम मेंस और मेंस ओनली आपको खत्म हो जाएगा। आंसर राइटिंग के संदर्भ में कम से कम डेली यहां पर 1 घंटा दिया जाएगा, और 1 घंटे में कम से कम 4 से 5 आंसर राइटिंग डेली करनी है, ठीक है, 1 घंटे 5 6 जितना भी कर सकते हो डेली करनी है। हिंदी और यूपी स्पेशल वाला मेंस ऑप्शनल जिनका है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बच्चे जिनका मेंस ऑप्शनल है, पेपर 1 में क्योंकि प्रशासनिक चिंतक ही कम से कम 18-20 हैं और उसके अलावा 12-13 आपके सब्जेक्ट टॉपिक अदर बचते हैं, तो वहां पर काफी बड़ा सिलेबस है पेपर 1 का। उसके लिए आपको यहां पे 55 दिन में इसे कंप्लीट करना है पेपर 1। जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 जो है वो सिर्फ पॉलिटी में, ऑलरेडी जीएस में आप पढ़ रहे होंगे, यहां पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा और आगे पढ़ना होता है, तो इसलिए ये ज्यादा आपको कठिन नहीं पड़ेगा। इसको 35 दिन में खत्म करना है। तो फर्स्ट को 55 दिन और सेकंड को 35 दिन, यहां दोनों मिलाकर 90 डेज में आपका ऑप्शनल भी आपको खत्म करना है। इसी तरीके से आपका हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 45 डेज, और अदर जो भी सब्जेक्ट हैं तो उनको वहां पर पेपर 1 और 2 के हिसाब से जो ज्यादा लेंदी है, अगर पेपर 1 है 2 है तो उसको अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। 90 दिन में एक कॉमन रखें तो 45 दिन पेपर 1 पेपर 2 को दीजिए, 90 दिन में आपका ऑप्शनल भी खत्म करना है। इसके अलावा यूपी आपको पढ़ना है, यूपी का एग्जाम देना है, तो वहां पे जनरल हिंदी आती है, 15 दिन में उसे खत्म करिए। यूपी स्पेशल क्योंकि यूपी भी पढ़ना है प्लस यूपी का करंट भी पढ़ना है, तो 25 दिन इसको दीजिए। और करंट अफेयर्स पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे पूरा सब कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आपको 50 दिन, क्योंकि 1.5 साल का करंट आता है तो कम से कम 50 दिन होने चाहिए वहां पे उसको पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से 90 दिन में यहां पर आपको करंट, यूपी और हिंदी, जनरल हिंदी को आपको यहां पर 5वां पोर्शन बनाना है। ये 5 पोर्शन बनाने हैं, 5 आपका स्टडी शेड्यूल होगा। अब इसके लिए यहां पर देखिए कितने कितने घंटे दिए गए हैं। देखिए जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए 1 घंटा निकालना है दिन में, 3 घंटे आपको प्री कम मेंस के लिए निकालने हैं पर डे, 3 घंटे निकालने हैं आपको मेंस ओनली के लिए, 3 ही घंटे आपको ऑप्शनल के लिए निकालने हैं, और 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स, जनरल हिंदी, यूपी स्पेशल वाले पोर्शन के लिए निकालने हैं। टोटल आपको 12 घंटे स्टडी शेड्यूल का निकालना है। कितना? 12 घंटे। कब के लिए? फर्स्ट स्टेज 90 डेज के लिए यहां पर ये आपको काम करना है। जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रवेश करेंगे स्टेज 2 में। अब स्टेज 2 में कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि अब हम यहां पर फोकस होने जा रहे हैं प्री के टॉपिक्स पर। प्री के एग्जाम के लिए हम यहां पर पूरी तरीके से फोकस हो जाने हैं 90 डेज के बाद। बहुत सारा समय होगा, ठीक है, बहुत सारा समय आपके पास होगा उस चीज को कवर अप करने के लिए, प्री को दोबारा पढ़ने के लिए, सेकंड टाइम प्री के टॉपिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए तो अगेन से हमने यहां पर 1 2 3 और 4 पोर्शन बना रखे हैं, ठीक है। 4 पोर्शन को हमने यहां पर 3 घंटे में, यहां पर 12 घंटे में फिर से इसे डिवाइड किया है। पहले 5 था, अब 4 हो गया है। यहां पर देखिए कुछ चीजें बंद हो गई। पहले में आंसर राइटिंग था, आंसर राइटिंग करनी यहां पे बंद कर देनी है। पहले में ऑप्शनल था, यहां पे ऑप्शनल पढ़ना बंद कर देना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें शामिल की गई हैं, जैसे सीसेट पहले वाले में नहीं था, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए आप अगर 50-60 दिन उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो सीसेट को यहां पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। प्री कम मेंस के जो टॉपिक है उनको अब ज्यादा यहां पे समय दिया गया, क्योंकि प्री आने वाला है तो पहले एक बार पढ़ लिया है, अब दूसरी बार थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेकर उसे पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से उसका रिवीजन हो जाए। तो यहां पर प्री कम मेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो बाकी थर्ड पोर्शन था हमारा, लास्ट 5वां पोर्शन था, यहां पे हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट, उसको भी यहां पे कंटिन्यूटी करना है, क्योंकि ये प्री में पूछा जाएगा। अब ये जो टॉपिक पढ़ने का फायदा ये है कि ये सारे मेंस में भी पूछे जाएंगे, तो मेंस के समय वापस से इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको आपने पढ़ रखा है, 2 बार पहले से पढ़ रखा है, तो वहां पे ज्यादा मेंस वाले टॉपिक पे हम फोकस कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको एक टाइम में यहां पर एक सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे कि पहले पे है यहां हिस्ट्री ले लिया, फिर आप 20 डेज है ज्योग्राफी रख लिया, 20 डेज है मैथ रीजनिंग हो गई, 20 डेज यहाँ पे 10 डेज और यूपी स्पेशल रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी को लिया, एनवायरमेंट, तो यहाँ पर इनके लिए कितना है, 45 दिन में 20 दिन आपको खत्म करनी हिस्ट्री को, 15 दिन में इंडियन इकोनॉमी को और 10 दिन में एनवायरमेंट को। 45 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दूसरा है ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इसको भी हमने 20, 15 और 10 दिया 45 दिन में, ये भी
3-3 घंटे यहाँ पे पर डे दोगे। अब पर डे घंटे के हिसाब से अगर देखो तो 20 दिन और 3 घंटे पर डे अगर हिस्ट्री, तो 60 घंटे हिस्ट्री को मिल रहे हैं और 60 घंटे में आपको पूरी हिस्ट्री आपको खत्म करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से 15 घंटे इंडियन इकोनॉमी, 3 घंटे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं पर डे, तो 15 या 45 घंटे में आपको इकोनॉमी खत्म करनी है। बहुत सफिशिएंट है, आराम से खत्म हो जाना है, ठीक है। ज्यादा हेक्टिक नहीं रखना है, बहुत आप ज्यादा सोचोगे नहीं, जितना दिया गया है अगर आपको सिर्फ पढ़ना है ना, माइंड बहुत अच्छे से काम करता है लास्ट टाइम पे, बहुत अच्छे से, बहुत कंसंट्रेट होगा। अगर आप ईमानदार हैं तो बहुत अच्छे से वहां पे कंसंट्रेट रहता है। पढ़ो, लगातार पढ़ो, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा ब्रेक लें। मैं 3 घंटे लिखा हूं, लेकिन 3 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है। आप 1-1 घंटे का 3 शेड्यूल बना सकते हो, 1-1 घंटे का 3 शेड्यूल बना सकते हो, 1.5 घंटे के 2 बना सकते हो, 2 और 1 घंटे का बना सकते हो, या 3 घंटे भी बना सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इसे आप कैसे वहां पे फॉलो करोगे। इसके बाद मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, सीसैट में ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें देखिए मैथ्स को 10 दिन में, क्योंकि सिर्फ यहां पे देखिए मैथ अच्छी है तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 10 दिन। रीजनिंग में भी 10 दिन वहां पर देना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कम से कम 10 दिन दीजिए, जनरल इंग्लिश के लिए 10 दिन दे सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग के लिए 5 दिन। इस तरीके से 45 दिन में आपको सीसैट का अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। इसका रिवीजन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाने, तो यहां पर कुछ चीजें अगर आप अच्छी कर लोगे तो ऑलरेडी आपका काफी सारा एग्जाम यहां पे हो जाएगा। इसके बाद 45 दिन में आपको अदर टॉपिक भी पढ़ने, जैसे यूपी स्पेशल को 15 दिन में यूपी का करंट पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको जीएस में क्वेश्चन आएगा, सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन सीसैट में आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के 20 डेज में है, ठीक है, तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स आपका यूपी का जरूर यहां पर देखिएगा, और इंडिया लेवल का भी देखना है। तो 20 दिन में, क्योंकि 50 दिन पहले भी दिया चुका है, तो 20 दिन में फिर से जितना 50 दिन पढ़ा था उसको वापस 20 दिन में रिवीजन करना है। और जनरल हिंदी का थोड़ा बहुत चीजें आपको यहां पर पूछी जा सकती हैं सब्जेक्ट आपके सीसैट में, तो उसको 10 दिन वहां पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहां पर हम अगर देखें तो आपको प्री पर फोकस होना है स्टेज 2 में, जो कि 45 दिन का होना है, और इसको यहां पर प्री का मेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, सीसैट और हिंदी यूपी स्पेशल करंट अफेयर को मिलाकर यहां पे 45 दिन आपको बता दिए गए। इसको फॉलो करना है स्टेज 2 में जाके, ठीक है। स्टेज 1 90 दिन का है, स्टेज 2 आधा हो जाएगा 45 दिन का, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें से हट जाएंगी स्टेज 1 से, और स्टेज 2 में कुछ चीजें नहीं जुड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा इसी को ज्यादा समय मिलेगा और प्री के एग्जाम की अच्छी तैयारी हो पाएगी। जब तक आपका 45 दिन का समय खत्म होगा तब तक जून आपका स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, जून का महीना आ चुका होगा, और जून के महीने में आपने ऑलरेडी 2 बार पढ़ लिया है। अब यहां पे ज्यादा समय नहीं है, 10-12 दिन एग्जाम के बचे होंगे, ठीक है, 10 दिन मोस्टली शायद हो सकता है आपका बचेगा, और इस 10 दिन में सिर्फ 7 दिन मैंने पढ़ने का रखा हुआ है। 3 दिन आपको पहले से आपको, अर्थात 10 जून के बाद आपको हमने पढ़ना नहीं है, वो आपका है, क्योंकि हो सकता है अगर एग्जाम सेंटर कहीं बाहर जाता है तो 1-2 दिन समय चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पे पढ़ने का हमने शेड्यूल नहीं रखा है। आपकी 10 जून का लास्ट होगा, तो 7 दिन का एक और रखा हुआ है। अब इस 7 दिन में क्या करना है, 2 चीजें करनी है। हर दिन, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करिए। एक दिन हिस्ट्री का रख लीजिए, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन इकोनॉमी, एक दिन आपका एनवायरनमेंट, एक दिन जनरल साइंस, एक दिन आपकी हिंदी। इस तरीके से एक दिन में सब कुछ 7 दिन में पढ़िए, और साथ ही साथ वहां पर टेस्ट सीरीज दे लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज दीजिए, कम से कम 4 से 5 टेस्ट सीरीज, जो यूपी से आजाद यूपी से एकेडमी पर ऑर्गेनाइज की जाएगी टेस्ट सीरीज से पहले, इसीलिए कह रहा हूं आप उसे ज्वाइन करके रखिए। ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बैचेस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, आपको सब कुछ वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप सभी जिनको पीसीएस का एग्जाम इस साल देना है, वो सभी इस साल इसे जरूर यहाँ पे आजाद यूपीसी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप ऐप को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ यहां पर आपको रिवीजन के लिए 7 दिन मिलेंगे। एक दिन में एक सब्जेक्ट वहां पर पढ़ना है और उसे फिनिश कर लेना है। 10 जून को आपका ये स्टेज 3 भी समाप्त हो जाएगा। 13 जून को एग्जाम है। 11 को चिल्ड करिए, फ्रेश होइए, घूमिए फिरिए, जो करना है करिए। 12 को जहां एग्जाम सेंटर है वहां पे जाने की अपनी तैयारी कर लीजिए, वहां निकल जाइए, और 13 को आराम से वहां पर एग्जाम दीजिए और उसके बाद आइए। 13 को ही एग्जाम आप देकर आएंगे, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जिनका हो चुका होगा, और अगर आपने इसे फॉलो अप किया है, रूटीन अच्छे सेट किया है, तो आई होप आप सबका वहां पर होगा। और उसके बाद हम 14 या 15 जून तक, फिर आपको 15 जून तक, 14 मान लो आपका पूरा पेपर हल होगा, 13 और 14 मिला के सीसैट बाकी सब कुछ, 15 जून को मैं लेकर आऊंगा कि अब अगले चरण की तैयारी करनी है, ओनली मेंस की तैयारी करनी है, और मेंस का पूरा एक शेड्यूल फिर शेयर किया जाएगा। तो फिर हम मेंस पे लगेंगे, मेंस का क्लियर होगा, फिर हम इंटरव्यू पे लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सब पे काम करेंगे। फिलहाल अभी पहली प्राथमिकता प्री का एग्जाम है, प्री निकालना है। इस बार यूपी
यूपीपीएससी क्लियर करना है और उसके लिए इस स्टडी शेड्यूल को अगर आप फॉलो कर पाते हैं ईमानदारी से, जैसे सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितने दिन मैंने दिए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं, चेंजेस अपने स्तर पे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्तर पे इसे देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये फॉलो करना है 20 जनवरी से लेकर 10 जून तक। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो, आपको हेल्पफुल करता है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जरूर आपसे मुझसे पूछिए, मैं उसके बारे में अगर कोई समस्या रह गई है तो वो उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा आप कैसे इसे दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, आपको गाइड करने को लेकर, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को गाइड करने को लेकर। तो अब लग जाना है, इस बार यूपीपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। 20 जनवरी कल से, आज जो भी अपना टाइम शेड्यूल जो भी पढ़ने का है सब कुछ सेट कर लीजिए और कल से लग जाना है। एक आज अपना रूटीन बना लीजिएगा बैठ करके इसको देखने के बाद, और उसके बाद कब कहाँ कितना पढ़ना है और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 20 जनवरी से 10 जून तक का ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है अगर आपको इस साल यूपीपीएससी क्लियर करना है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, और आपकी समस्याओं को काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉल्व करने की मैंने जो कोशिश की है वो आपको फ़ायदा करेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।